ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तः राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज सभी का रविवारीय सत्संग में स्वागत है। तो आवाज करना। आज हमने पिछले ही विषय को कंटिन्यू करने का विचार किया है। पिछले रविवार में प्रश्न था कि हाउ टू टॉलरेट, किस प्रकार से हम सहन कर सकते हैं, कैसे सहन करना चाहिए। तो सहन करने का, सहनशीलता बढ़ाने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टॉलरेंस इज फॉरगिवनेस, क्षमा करना। टू फॉरगिव, क्षमा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम फॉरगिवनेस पे, क्षमा, इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि फॉरगिव, क्षमा तो करना चाहिए, है ना। क्षमा करना चाहिए, बहुत बड़ा सद्गुण है और इससे भगवान की कृपा तक हमको प्राप्त हो सकती है। परंतु प्रश्न ये है कि हाउ टू फॉरगिव, कैसे क्षमा करें। हाँ, जब कभी कोई व्यक्ति हमको प्रताड़ित करता है, हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमारा अपमान करता है, हमको यातना देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे क्षमा करेंगे, ऐसे परिस्थिति में कैसे क्षमा करेंगे और क्यों क्षमा करेंगे। हाँ, हमारे हृदय में तो उस व्यक्ति के प्रति आक्रोश रहता है। कोई हमको अत्याचार करता है, इंसल्ट, अपमान करता है, कोई हमारा को प्रताड़ित करता है, तो हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति बहुत असंतोष और आक्रोश रहता है। बहुत ही भयंकर आक्रोश रहता है। इंग्लिश में कहावत है, द हेवीएस्ट थिंग टू होल्ड इज ग्रज। सबसे भारी यदि कोई वस्तु धारण करने वाली है, बहुत भारी, बड़ी हेवी, द हेवीएस्ट,
ऐसी कोई वस्तु यदि हमने पकड़ के रखी है तो वो क्या है? ग्रज, असंतोष, आक्रोश। दैट इज द हेवीएस्ट थिंग, राइट? सो ये हम जानते हैं कि द हेवीएस्ट थिंग टू होल्ड इज अ ग्रज। ये ग्रज, ये असंतोष, ये आक्रोश जो हमारे हृदय में दूसरों के प्रति है, बड़ा हेवी, हमारे हृदय पे बड़ा भयंकर भार देता है। हमारे हृदय को सबसे भारी है, हमारे हृदय पे सबसे वजनदार है। यदि किसी चीज का सबसे ज्यादा वजन, हेवीनेस है, तो वो है असंतोष और आक्रोश का, जिसको इंग्लिश में ग्रज कहते हैं। तो हमने कुछ समय पहले हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी का इस विषय पे एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके आधार पे हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत सुंदर बताते हैं, वो कहते हैं कि द हेवीएस्ट थिंग टू होल्ड इज ग्रज। देखिए, सोचिए, वो इतनी भयंकर चीज होती है, इतना भयंकर वजनदार, इतनी भारी चीज होती है, जिसका वजन हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर तक रहता है। वो जो भार है, वो भार हृदय पे, न केवल इसमें हम जन्म जन्मांतर तक उस भार को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इतना भयंकर भार होता है। सो हमने आज मॉडर्न एज में भी देखे, मॉडर्न एज का मेडिकल साइंस में भी, ये मॉडर्न एज मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जो आक्रोश होता है, जो हमारे हृदय में आक्रोश होता है, दूसरों के प्रति असंतोष होता है, वो असंतोष उससे ज्यादा स्वयं को चोट पहुंचाने वाला दूसरा कोई नहीं होता है। हमको यदि सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला कोई है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला कोई हमको है, तो हमारे ही हृदय का आक्रोश और असंतोष। संसार में दूसरे किसी की कोई ताकत नहीं है जो हमको चोट पहुंचाए या हमको घायल कर दे या हमको क्षति करे। हमारे ही अंदर जो रोष है, दूसरों के प्रति जो असंतोष है, दूसरों के प्रति जो आक्रोश है, वही हमको चोट पहुंचा सकता है, वही हमारी क्षति कर सकता है, वही हमको दुखी कर सकता है। ये तो मॉडर्न एज मेडिकल साइंस ने सिद्ध कर दिया है। दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय मेडिकल साइंस। और ये हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बात बता रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ इस चर्चा को श्रवण कर रहे होंगे, वो सब इस बात को जानते हैं। दिस इज नथिंग न्यू। सदियों से हमको पुराने हमारे पूर्वज बताते आ रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं और जानते भी हैं। परंतु फिर भी जब कभी भी क्षमा करने की बात आती है किसी को, तो हम बहुत कतराते हैं, बहुत डर जाते हैं क्षमा करने के लिए, भयभीत हो जाते हैं, कतराते हैं। हाँ, ऐसा इसलिए होता, इसलिए हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है, इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यदि हम किसी व्यक्ति को एक क्षति पहुंचाने वाला जो भी है, या कहिए थोड़ी देर के लिए जो अत्याचार करने वाला है, हमको प्रताड़ित करने वाला है, यदि इसको हमने क्षमा कर दिया, हमको मन में भय रहता है कि यदि इस व्यक्ति को हमने क्षमा कर दिया तो ये व्यक्ति फिर से हमको परेशान करेगा, फिर से हमको प्रताड़ित करेगा, फिर से हमको दुखी करेगा। इसलिए हम इस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं करते हैं। इसलिए वी डोंट फॉरगिव एनीबॉडी, जानते हुए भी कि यदि हम क्षमा नहीं कर देंगे तो हमारे हृदय पे बहुत बड़ा बोझ है, फिर भी हम उस भार को सहन करते हैं। असंतोष और आक्रोश के भार को हम सहन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जीवन भर ढोते हैं। ये जीवन ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक उसको ढोते रहते हैं, अनेकों योनियों को उसके कारण प्राप्त करते रहते हैं, पर फिर भी हम क्षमा नहीं करते हैं। ये कोई भी व्यक्ति जब हमारे ऊपर एट्रोसिटी करता है या अत्याचार करता है, हमको प्रताड़ित करता है, हमको दुखी करता है, हमारा अपमान करता है,
तो उसका क्या उद्देश्य होता है? नॉर्मली ज्यादातर उस व्यक्ति का ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या उद्देश्य हो सकता है उसका? तो पहला तो उद्देश्य ये होता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, थोड़े यदि हम विस्तृत भाव से उसको देखें तो उस व्यक्ति का पहला उद्देश्य तो ये होता है कि वो हमें धर्म से भटकाना चाहता है। हम यदि धर्म का पालन कर रहे हैं, मनुष्य धर्म का, हमारे मनुष्य होने का जो धर्म है, उस धर्म का हम पालन यदि कर रहे हैं, तो उस धर्म के पालन में किस प्रकार से डेविएशन आ जाए, किस प्रकार से वो धर्म के पालन करने वाले रास्ते से हम हट जाए, उस रास्ते से दूर हो जाए और अधर्म के रास्ते पे चले। धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए कभी कभी ये अत्याचारी लोग हमको प्रताड़ित करते हैं, है ना। पहला तो कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि वो व्यक्ति हमको हमारे कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए ऐसा करता है। क्यों हमको प्रताड़ित करता है? तो वो चाहता है कि हम जो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जो हमारे पारिवारिक कर्म है ना, सांसारिक क्रिया कर्म है, पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्तव्य कर्मों से हम छूट जाए, वो सारे कर्तव्य कर्म से हम चूक जाए, हम अपने कर्तव्य कर्म ठीक से न निभाए, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से न निभा सके, अपने पारिवारिक जीवन में जो भी हम करना चाहते हैं वो हम न कर सके, हमारे सामाजिक जीवन में हम कुछ कर रहे हैं वो हम न कर सके, तो ये हम अपने कर्तव्य कर्मों को न कर सके, इसलिए वो व्यक्ति प्रयासरत रहता है, कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देना चाहता है, इसलिए हमको प्रताड़ित करते रहता है। हाँ। फिर तीसरा कारण है, वो जानबूझ के ऐसा करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल उसका ये उद्देश्य होता है कि हमारे भौतिक जीवन में जैसे तैसे समस्याएं खड़ी करना, बस जैसा यथासंभव, जैसा भी संभव हो हमारे भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में भी जस्ट केवल समस्याएं खड़ी करना। कोई किसी का सांसारिक जीवन ठीक चल रहा हो तो उसमें कुछ समस्याएं खड़ी करना, या पति पत्नी के बीच में कई बार रोष होता है, तो बस कभी पत्नी पति के जीवन में दुख क्रिएट करती है, तो कभी पति पत्नी के जीवन में दुख क्रिएट करते हैं। जस्ट ऐसे ही केवल भौतिक जीवन में दुख क्रिएट करने के लिए वो कुछ कार्यकलाप ऐसे करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, न केवल पति पत्नी, बट कई बार हम देखते हैं कि दूसरे के भौतिक जीवन को असहनीय करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। ये तीसरा उद्देश्य होता है। किसका? जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग अपमान करते हैं दूसरों का, जो लोग दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, उन लोगों का इस प्रकार से 3 प्रकार के उद्देश्य उनके जीवन में होते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ऐसे अत्याचारों को या ऐसे अत्याचारियों को ठीक करने का सोचते हैं, तो केवल अपने ही धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, अपितु ऐसा करने से संपूर्ण समाज में हम धर्म का प्रचार करते हैं। जब भी हम इस प्रकार के अत्याचारी व्यक्ति को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारे धर्म का तो पालन हम करते ही है। केवल हमारे धर्म का पालन नहीं होता है, अपितु संसार में संपूर्ण संसार में धर्म का प्रचार होता है। तो जब भी कभी हमको ऐसा दिखता है या ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है,
तो हम सबका कर्तव्य होता है कि उस अत्याचारी को रोके, उसको समझाए, उसको ठीक करे, यथा समय उसको ठीक करे। उसको ठीक करने से हमारे धर्म का तो पालन होगा ही होगा, परंतु उससे क्या होगा, संसार में भी लोग देखेंगे और इस प्रकार से धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रसार होगा, धर्म का प्रचार होगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए अनेकों प्रकार के नुस्खे अपनाने होते हैं। जो व्यक्ति अत्याचार करता है, कुछ उपाय होते हैं, समझाने से, उसको ठीक ठीक प्रकार से उनको समझाने से उनको परावृत्त किया जा सकता है। यदि समझते नहीं हैं तो उनको काउंसलिंग करके उनको सत्संग में ले जाके, मंदिरों में ले जाके, भक्तों के संग में रख के उनका इलाज किया जा सकता है। और यदि वो भी नहीं होता है तो दंडात्मक कार्रवाई भी एक उपाय होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया है ना। तो दंडात्मक कार्रवाई भी एक अंतिम उपाय होता है कि उस व्यक्ति में सुधार आ जाए। तो ये तो बात हो गई है कि जो व्यक्ति अत्याचारी है उनको किस प्रकार से टॉलरेट करें, कैसे सुधारें। इसमें भी 3 प्रकार से हम इस व्यक्ति को डील कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अर्थ क्या है? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अर्थात कोई व्यक्ति बार बार हमको उकसाता है, हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमको अपमानित करता है, तो हम तो उसको कैसे क्षमा करें? उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन में आता है। तो पहला प्रकार क्या है? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अर्थात क्या करें? गलत करने वाले व्यक्ति को नियमितता से गलत करने से रोके। अर्थात वो रेगुलरली कुछ गलत काम कर रहा है, किसी को प्रताड़ित कर रहा है कहो, या कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो उसको प्रतिबंधात्मक अर्थात प्रिवेंशन अर्थात उसको रोके। अनेकों तरीके से रोक सकते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा है। पहला तरीका तो है उसको यदि कोई पावर दी गई है, उसको यदि कोई अधिकार दिए गए हैं तो उसके अधिकार को छीन लेवे। यदि उसके साथ किसी हद तक बातचीत न करे, यदि उसको कोई विशेष स्पेशल राइट या स्पेशल पोजीशन दी गई हो, अधिकार दिया हो या पोजीशन पद दिया गया हो, तो उसका पद छीन लेवे। इस प्रकार से कुछ दंडात्मक कार्रवाइयां है जो हम धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, ये सबसे उत्तम तरीके से यदि हम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? वो उसका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करके। ऐसा अत्याचारी व्यक्ति जो है, यदि उसके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, उसको उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन यदि हम उसका कर सकते हैं, तो इसको सबसे बेस्ट कार्रवाई मानी गई है। द बेस्ट कार्रवाई, सबसे उत्तम प्रकार से हम उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। ऐसे कार्यकलापों से उसको बचा सकते हैं। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो जाए, उसका हृदय परिवर्तन करे, है ना। ये सबसे पावरफुल टूल है, वेरी पावरफुल। प्रभुपाद जी ने क्या किया? संपूर्ण जगत में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, भयंकर भयंकर राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का प्रचार प्रसार किया। उस समय वो लोग प्रभुपाद जी का कितना गुस्सा करते थे, प्रभुपाद जी के कितना द्वेष करते थे, प्रभुपाद जी को कितना अपमानित करते थे। एक बार तो प्रभुपाद जी का टाइपराइटर एक ने उठाया और प्रभुपाद जी के ऊपर फेंक दिया। इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतनी प्रताड़ना की प्रभुपाद जी। सो फिर भी
प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने उसके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास किया। और उस प्रोसेस के अंतर्गत यदि कुछ आपको ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाना है, प्यूनिटिव एक्शन जिसको कहते हैं, तो ऐसी कोई कार्रवाई भी आप कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका हृदय परिवर्तन। तो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको कहते हैं, प्रतिबंधात्मक मुद्दे जो है वो आप हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकंड इज डिटरेंस। डिटरेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिवारक, या उसको कहते हैं हतोत्साहित करने वाला। डिटरेंस अर्थात हतोत्साहित करने वाला। उसका अर्थ क्या है? अब जो व्यक्ति अत्याचारी है, जो व्यक्ति प्रताड़ित करता है, जिस व्यक्ति की आदतें बहुत खराब है और दूसरों को प्रताड़ित करने का ही काम करता है, अत्याचार करने का ही काम करता है, तो ऐसे अत्याचारी व्यक्ति की आदतें लोगों तक न पहुंचे, समाज तक न पहुंचे, इसका प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी बुरी आदतें, ऐसे अत्याचारी व्यक्ति की ऐसी बुरी आदतें यदि समाज तक पहुंच गई, तो समाज भी उसी प्रकार के हीन कार्य करेगा। समाज में भी अधर्म का प्रसार प्रचार होगा। और इसलिए न्याय व्यवस्था बहुत आवश्यक है, न्याय होना चाहिए। इसलिए न्याय होना बहुत आवश्यक है, और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो न्याय होना चाहिए, और वो न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। वो न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। सो उसको कहते हैं डिटरेंस। सो प्रिवेंशन, डिटरेंस अर्थात प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, दूसरा है प्रतिवारक, और तीसरा है रिपरेशंस अर्थात क्षतिपूर्ति। यदि एक कोई अत्याचार कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को उस अत्याचार को सहन करना पड़ रहा है, वो बहुत सहन कर रहा है, तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति सहन कर रहा है उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए। अर्थात उसको हर संभव सहकार्य करना चाहिए, और उसके जो भी नुकसान हुआ है, जो भी दुख हुआ है, जो भी कठिन समय उस पर आया है, तो उस कठिन समय में उस व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। अब देखिए, दोनों बातें हैं यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो बातों की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। क्षमा करना, हमारा विषय आज का क्या है? फॉरगिवनेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी अत्याचारी को, यदि हमारे अंदर ये भाव है कि कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, बड़ा ही खल है, बहुत खल स्वभाव का व्यक्ति, परंतु यदि मैं उसको क्षमा कर देता हूं, हम उसको सोचते जाने दो, खल है, दुष्ट है, अत्याचारी है, परंतु जाने दो, कभी तो उसके हृदय में परिवर्तन होगा, उसको क्षमा कर देते हैं। तो जो व्यक्ति उसको क्षमा कर देता है, शास्त्र कहता है उसको क्षतिपूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव क्षमा करने का है। तो उसकी सारी कमियां, ये सृष्टि, ये शक्ति, ये भगवान सारी कमियां उसकी पूर्ण कर देते हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, ये ब्रह्मांड की शक्ति उस व्यक्ति के कमियों को पूर्ण कर देती है जो व्यक्ति क्षमा कर देता है। इस प्रकार से तीन प्रमुख मुद्दे हैं जो अभी तक हमने चर्चा की है। विषय बहुत ही महत्व का है, हम सब जानते हैं, परंतु सिस्टमैटिक तरीके से नहीं जानते हैं, इसलिए आज हमने इस विषय का चयन किया है। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है
कि गलत कार्य करने से उस व्यक्ति को रोके। और किस प्रकार से रोके, तो मे भी उसके कोई पावर अधिकार छीन ले, मे भी उसके कोई किसी प्रकार की यदि पद उसका होगा तो उस पद को छीन लेवे। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि उसके हृदय को परिवर्तन करे। दूसरा प्रकार क्या है, दंडात्मक कार्रवाई करने के 3 प्रकार जो हम बताए हैं। किसी के ऊपर यदि दंडात्मक कार्रवाई करनी है तो 3 उद्देश्य उसके पीछे होने चाहिए। तो दंडात्मक कार्रवाई के पीछे 3 उद्देश्य होना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है कि उसको वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे, उसके अधिकार को छीन लेवे या उसके हृदय को परिवर्तन करे। हृदय परिवर्तित करना सबसे उत्तम माना गया है। हमारा उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई का क्या होना चाहिए, अत्याचारी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन। दूसरा उद्देश्य क्या है दंडात्मक कार्रवाई का, दूसरा उद्देश्य कि ये जो इस व्यक्ति की जो स्वभाव है प्रताड़ित करने का या अत्याचार करने का या खल स्वभाव उसका है, तो वो स्वभाव समाज तक न फैले, उस स्वभाव से दूसरा व्यक्ति कॉपी न करे, तीसरा व्यक्ति कॉपी न करे, उसको रोके। ये दंडात्मक कार्रवाई का दूसरा उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो उसका उद्देश्य दूसरा क्या होता है कि समाज का रक्षण करे, समाज को ऐसे खल व्यक्ति के स्वभाव को कॉपी न करने दे। और तीसरा क्षतिपूर्ति होता है, जो व्यक्ति प्रताड़ित हो गए हैं उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति, है ना। ऐसा ये दंडात्मक कार्रवाई अर्थात सुधारने के 3 उद्देश्य होते हैं। ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को सुधारने के ये 3 उद्देश्य होते हैं। अब जब हमने ये तीसरे उद्देश्य में कहा कि जब व्यक्ति उसको क्षमा कर देता है, फॉरगिव करता है, तो उसको क्षतिपूर्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमाशील है उसको भगवान प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो संपूर्ण शक्ति उसकी ओर प्रवाहित होती है। उसके अंदर कृतज्ञता का भाव आता है, उसके अंदर कृतज्ञता का भाव आता है। आप ये सूक्ष्म रूप में देखेंगे, कोई व्यक्ति प्रताड़ित किसी को करता है, किसी के ऊपर अत्याचार करता है, किसी को दुख देता है, ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा डरपोक होता है, सबसे ज्यादा भयभीत होता है, सबसे ज्यादा भयभीत होता है। और निर्भय कभी जीवन में नहीं हो सकता है। जो दूसरों को प्रताड़ित करता है वो अंदर से बहुत ही दीनहीन और दुबला होता है, दुर्बल होता है, भयभीत होता है। मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है पता है? मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है निर्भय होना, टू बिकम अ फियरलेस। यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भय किसका है? हमको निर्भय होना। भय अनेकों चीजों का है, भौतिकता का में, भौतिक संसार में बहुत चीजों का भय होता है। और इस प्रकार के जो अत्याचारी और खल लोग होते हैं उनको तो प्रति क्षण भय रहता है, भयभीत रहते हैं। भक्ति एकमात्र ही ऐसा मार्ग है जिसके कारण हम निर्भय हो जाते हैं। यदि हमारी सही भक्ति हो रही है तो, यदि हम वास्तविकता भक्ति मार्ग पे है तो हम निर्भय होंगे। और यदि हम निर्भय है ना प्रभु जी, तो हम कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, कभी भी किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, कभी भी किसी को दुखी नहीं देखेंगे। ये भक्ति का लक्षण है। और यदि हम ये सब कर रहे हैं तो समझिए कि हमारे अंदर जरा भी भक्ति नहीं है और हम भयभीत हैं। इसलिए यहां कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है, उसके अंदर कृतज्ञता है, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड है, उसके अंदर क्षमा करने का भाव है, तो वो व्यक्ति निर्भय है, क्योंकि वो भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए उसकी कोई क्षति नहीं कर सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। कोई कितना भी उसको प्रताड़ित करे, कोई कितना भी उसको
हैरान करे, वो हैरान नहीं होगा, वो प्रताड़ित नहीं होगा, क्योंकि उसके हृदय में क्षमा भाव है, उसके अंदर हृदय में कृतज्ञता है, उसके हृदय में वो निर्भय है, क्योंकि उसका भगवान पे विश्वास है, वो कृष्ण का भक्त है, वो भक्ति मार्ग पे चल रहा है। इसलिए तो भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि अर्जुन जाओ, सारे संसार को जाहिर कर दो, डिक्लेयर कर दो, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी हानि नहीं होगी, भगवान कहते हैं, है ना। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो त्रायते महतो भयात्, इतना भी हम भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इतनी भी यदि भक्ति करते हैं तो बड़े बड़े संकटों से आपका रक्षण हो जाता है। तो अत्याचारी और ये खल प्रवृत्ति के लोग तो किस खेत की मूली है, हाँ? ये तो डरपोक है, कायर लोग है, ये भगवान की शक्ति के सामने कहां टिक पाएंगे। क्षमा करने का भाव अर्थात बड़ा दिव्य गुण है, बड़ा सद्गुण है। अब कई बार मन में फिर भी प्रश्न आता ही है, फिर भी प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये होता है कि व्हाट इज द नीड टू फॉरगिव, क्यों, क्या आवश्यकता है, दूसरों को क्षमा करने की क्या आवश्यकता है, नहीं करेंगे हम क्षमा, व्हाट इज द नीड, क्यों फॉरगिव करें दूसरे को, क्यों माफ कर दे, क्या आवश्यकता है। देखिए, कभी ऐसा न सोचे कि हमारे ऊपर जब अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के कारण ही हम धर्म से भटक जाते हैं, धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। केवल ये एक बात से ही हम धर्म के मार्ग से नहीं भटकते हैं, केवल ये एक ही बात के कारण, केवल किसी अत्याचारी के कारण कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है इसलिए हम धर्म से भटक रहे हैं, ये एक ही कारण नहीं होता है, दूसरा कारण भी होता है। दूसरा कारण वो होता है कि जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके प्रति हमारे हृदय में इतनी घृणा है, इतना बैर भाव है। तो इतनी घृणा और इतना बैर भाव हृदय में होगा तो कैसे धर्म के रास्ते पे चलेंगे, धर्म का आचरण कैसे होगा, हाँ? तो हमारे अंदर यदि घृणा और बैर भाव किसी के प्रति उत्पन्न होता है तो वो भी हमारे धर्म के आचरण में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारे हृदय में वो बैर भाव उत्पन्न हो गया है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना आवश्यक है। यदि हम हमारे अंदर फॉरगिवनेस, क्षमाशील बनना चाहते हैं, जो कि भगवान को अति प्रिय गुण है, यदि हम क्षमाशील बनना चाहते हैं, दूसरा अर्थ यदि हम पावरफुल बनना चाहते हैं, जो क्षमाशील होते हैं वही पावरफुल होते हैं, जो क्षमाशील नहीं होते हैं वो वीक होते हैं। तो यदि हम उस प्रकार से सामर्थ्यशाली बनना चाहते हैं, क्षमाशील बनना चाहते हैं, तो हमको दो बातों से दूर रहना होगा, दो बातों को दूर करना होगा, दो बातों से दूर रहना होगा। एक तो अत्याचारी या अत्याचार से दूर हो रहना होगा, ना हमको किसी के ऊपर अत्याचार करना होगा, ना किसी का अत्याचार यदि हमारे ऊपर हो रहा है तो हमको बैर भाव रखना होगा। सो नो एट्रोसिटीज एंड नो एनिमोसिटीज, नो एट्रोसिटीज एंड नो एनिमोसिटी, है ना अत्याचार करना है, ना सहना है, ना हमको बैर भाव रखना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। दो दृष्टिकोण है, एक बाह्य दृष्टिकोण, एक आंतरिक दृष्टिकोण। बाह्य दृष्टिकोण क्या है, अत्याचार, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है इसलिए अधर्म कर रहे हैं, इसलिए हम भी उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम भी उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम भी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। सो एट्रोसिटीज,
ये जो अत्याचार है, ये जो प्रताड़नाएं हैं, ये बाह्य दृष्टिकोण है, एक्सटर्नल है, वो बाह्य जगत में होता है, सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन में होता है, एक्सटर्नली होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर को भी हमको दुरुस्त करना है। और इंटरनल फैक्टर क्या है? बैर भाव, एनिमोसिटी, बैर भाव, वो आंतरिक हृदय में, मन में हो जाता है, तो वो भी हमको ठीक करना है। सो हमको एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों साइड से अपने आप को साफ करना है। एक्सटर्नली भी साफ करना है एंड इंटरनली भी साफ करना है। दिस इज मस्ट, राइट? सो हम कुछ उदाहरण यदि समझे रामायण से, कुछ साधारण छोटे एक दो उदाहरण हैं, संक्षेप में हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला उदाहरण है सीता जी और हनुमान जी का। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में माता सीता को प्रथम बार मिले, पहले उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने देखा कि जो राक्षसिया बैठी है उनकी माता सीता की रक्षणार्थ या उनके ऊपर पहरा देने के लिए जो राक्षसिया बैठी हुई है, वो राक्षसिया माता सीता को बहुत प्रताड़ित कर रही है, बहुत हैरान कर रही है। हनुमान जी ने देखा। जब हनुमान जी माता सीता को मिले तो हनुमान जी माता सीता को कहते हैं कि हे माते, मैंने देखा ये राक्षसिया आपको बहुत प्रताड़ित कर रही थी, बहुत कष्ट दे रही थी, बहुत कष्ट दे रही थी। उधर तो यदि आप आज्ञा दे तो हे माते, केवल एक में केवल गर्जना करता हूं, केवल आवाज निकालता हूं। जस्ट मेरे आवाज निकालने से, केवल गर्जना करने से ये सारी की सारी यहां पे व्याकुल हो जाएगी, भयंकर गलित गात्र हो जाएगी, प्रताड़ित हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, क्षीण और हीन होकर गिर जाएगी सारी राक्षसियां जो भी यहां उपस्थित है। केवल मैं आवाज करता हूं, बस आप आज्ञा करिए, केवल आप आज्ञा करिए। केवल मेरी गर्जना से यहां आपको जो प्रताड़ित करने वाली राक्षसियां है सब दुर्बल हो जाएगी, घायल हो जाएगी। ऐसा जब हनुमान जी कहते हैं तो माता सीता क्या कहती है? माता सीता कहती है नहीं नहीं हनुमान जी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनका क्या दोष है? वो तो रावण की आज्ञा का पालन कर रही है, वो तो रावण की आज्ञा का पालन कर रही है। उनका उद्देश्य रावण की आज्ञा पालन करना है। उस बीच वो मुझे, उसके कारण मुझे वो परेशान कर रही है, परंतु उनका स्वयं से ऐसा कोई दोष नहीं है। तो इतनी प्रताड़ित कर रही थी वो राक्षसिया, फिर भी माता सीता क्या देख रही है? माता सीता क्या देख रही है? माता सीता ये देख रही कि उनका दोष नहीं है, उनका उद्देश्य क्या है? रावण की सेवा करना, उनके किंग, उनके राजा की, उनके स्वामी की सेवा करना है। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है, उनको बड़ा, मतलब माता सीता की उस वाणी पे और उस उपदेश पे हनुमान जी बहुत ही गहन विचार करते हैं और माता सीता को प्रणाम करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमको दूसरे व्यक्ति का उद्देश्य भी देखना चाहिए। कोई प्रताड़ित करता है तो उसका बिगर इंपैक्ट क्या है, बड़ा उद्देश्य क्या है। माता सीता ने रावण को क्षमा नहीं किया, माता सीता ने
रावण के विषय में ये नहीं कहा कि उसको क्षमा कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है उसको, जैसे कि हमने कहा प्रिवेंशन में, कि उसको गलत कार्य करने से तो रोकना तो होगा ही होगा, प्रिवेंशन में आता ही है वो। परंतु उसको रोकते हुए हृदय में कंपैशन भी होना चाहिए, धर्म की भावना भी होनी चाहिए और क्षमाशील भी हम होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये पहला उदाहरण है हनुमान जी का और सीता का। और दूसरा उदाहरण है भगवान राम और रावण का। जब युद्ध हो जाता है, युद्ध के दरमियान कई बार ऐसे मौके आते हैं कि भगवान राम रावण को समझाने का दूत के माध्यम से प्रयास करते हैं, और समझाते वक्त भगवान राम दूत के मार्फत शांति दूत भेजते हैं और रावण को पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान राम का यह स्वभाव तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। भगवान राम ये कहते हैं, जो मेरे शरण में आया मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसको मेरा आश्रय देता हूं, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। जो भगवान को समर्पित हो गया, भगवान उसके हो जाते हैं, फिर वो कोई भी हो। तो रावण जैसे व्यक्ति को भी भगवान क्षमा करने के लिए तैयार थे। भगवान राम कहते कि यदि रावण समर्पित हो जाए, सीता को यदि परत कर दे, वापिस कर दे और क्षमा मांगे, समर्पित हो जाए, अपने अत्याचारी और दुराचारी व्यवहार को दूर करके और वो समर्पित हो जाए, धर्म का आचरण करे, तो मैं रावण को भी क्षमा कर दूंगा। आप सोचिए कितने क्षमा प्रार्थी है भगवान, क्षमाशील है भगवान। आप देखिए रावण को क्षमा करने के लिए तैयार है। जब रावण का अंत हुआ, युद्ध में रावण को मार दिया गया, तो भगवान ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि भगवान अधर्म का प्रसार होने देना नहीं चाहते। जब मृत्यु हुआ तो भगवान के हृदय में रावण के प्रति कोई दोष, कोई घृणा नहीं थी, कोई बैर भाव नहीं था। जैसा हमारे हृदय में थोड़ा कोई हमारे लिए कुछ करता है, हमको प्रताड़ित करता है, तो हमारे हृदय में उसके लिए जीवन भर के लिए बैर भाव आ जाता है। तो भगवान राम के हृदय में बैर भाव नहीं था। जब अंतिम संस्कार करने का समय आया रावण का, तो विभीषण ने मनाही कर दिया। विभीषण कहते हैं कि मैंने रावण को केवल अत्याचार करते हुए ही देखा है जीवन भर, मैंने कभी उसको, रावण को, कोई सत्कर्म, सद्भाव, सदाचार, सत सेवा ऐसा कुछ करते हुए मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। मैंने यदि देखा है तो दुराचारी और पापी और इस प्रकार के कार्यों में ही उसको हमें नित्य लिप्त देखा है। तो ऐसे पापी व्यक्ति को मैं अंतिम संस्कार में अग्नि देना नहीं चाहता, मैं अग्नि नहीं देना चाहता हूं। तो विभीषण दूर होने लगे थे, परंतु भगवान राम विभीषण को समझाते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आत्मा कभी अधर्मी नहीं होता है, आत्मा तो भगवान का अंश होता है, आत्मा का कोई दोष नहीं है। और अभी तो रावण, उसने तो शरीर छोड़ दिया है, और उसके हृदय, उसके प्रति हमारे हृदय में, आपके हृदय में आपने बैर भाव नहीं रखना चाहिए। वो बैर भाव रखने से हम अधर्म से डेविएट हो जाते हैं, हम भक्ति से डेविएट हो जाते हैं, भक्ति से दूर होते हैं, सत्संग से, सदाचार से, सत प्रवृत्ति से हम दूर हो जाते हैं, सत्संग से हम दूर हो जाते हैं। यदि हृदय में बैर भाव है किसी के भी प्रति, तो निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते।
तो भगवान राम विभीषण जी को यही समझाते हैं कि नहीं विभीषण जी, आप बैर भाव छोड़िए, अब आपको थोड़ा क्षमाशील होकर इस अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए, उनको अग्नि संस्कार उनका करना चाहिए। तो भगवान राम की विभीषण जी बात मानते। देखिए भगवान क्या हमको सिखाते हैं, है ना। तीसरी बहुत ही सुंदर तीसरा प्रसंग बहुत सुंदर है, भगवान राम और कैकेयी। भगवान राम जब वनवास उनको हो जाता है, एक क्षण में उनके राज्याभिषेक की तैयारी होती है और दूसरे ही क्षण उनको वनवास दिया जाता है। कैकेयी दशरथ महाराज को अपने वरदान जो उन्होंने दिए होते हैं वो वरदान मांगती है और उसमें वो कहती है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। उस वक्त दशरथ महाराज कहते हैं मैं क्या करूं, मैंने वचन दिया है तो मैं अपनी प्रतिष्ठा की हानि तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक धार्मिक राजा हूं, तो राजा के पद से तो मैं नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं एक राजा ने आपको वचन दिया है तो मैं वचन तो निभाऊंगा। मैंने वचन दिया है, मैं वचन निभाऊंगा, परंतु हे कैकेयी, इसी क्षण से मैं आपको मेरी पत्नी के रूप में निष्कासित करता हूं। आज से आप मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी धर्म से मैं मुक्त करता हूं, मैं आज से आपका पति नहीं हूं। इस प्रकार से दशरथ महाराज कैकेयी को कहते हैं। फिर भी कैकेयी के अंदर उस समय का प्रभाव होता है, वो भगवान राम के वनवास पे अटल रहती है और भगवान राम बड़े खुशी खुशी दूसरे ही क्षण वो वनवास की बात न्यूज सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं और तुरंत वो वनवास के लिए भी उतने ही खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं। और जब वन में जाते हैं तो सब लोग भरत महाराज के साथ सब लोग अयोध्या वासियों के साथ बहुत लोग भगवान राम जी के रथ के साथ चलते हैं और फिर एक जगह आकर भगवान राम जी सबको समझाते हैं कि अभी आप लोग वापस जाइए और महाराज दशरथ महाराज को सभी प्रकार की से सहायता करिए और माता कैकेयी का ध्यान रखिए। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं। उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात जब भरत राम मिलाप होता है, वनवास के बाद भी भरत राम मिलाप होता है, तो भरत और राम जी का जब मिलाप होता है तो भगवान राम भरत को यह बात समझाते हैं कि यदि मेरी वास्तव में आज्ञा का पालन कर तो रहे हो और करना चाहते हो तो माता कैकेयी का ध्यान रखना। माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ऐसे भगवान कहते हैं। उन्होंने मुझे नष्ट करने के लिए ये कार्य नहीं किया है या मुझे हानि या मेरा सारा जीवन उद्ध्वस्त होना चाहिए इसके लिए ऐसा नहीं किया है। उनको अपने पुत्र से प्रेम है, वो पुत्र के प्रेम से ये किए हैं, बाकी मुझे प्रताड़ित करने के लिए नहीं किया है। और ये माता का लक्षण है, ममत्व का लक्षण है। तो कैकेयी को क्षमा करो, कैकेयी माता कैकेयी का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं। अपने हृदय का बैर भाव नहीं है भगवान राम के हृदय में, और दूसरे के हृदय में है यदि बैर भाव तो उसको भी वो नष्ट करना चाहते हैं। अंततः जब रावण को मारते हैं, रावण का मृत्यु हो जाता है लंका में और सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान राम पे पुष्प वर्षा करते हैं और उस समय उन देवी देवताओं के साथ दशरथ महाराज भी स्वयं साक्षात आते हैं। वो बड़े उल्लासित होते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो अपने पुत्र को सराहने के लिए इतना अच्छा कार्य किया है, उस कार्य का उनको बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं गिफ्ट या उनको कॉन्ग्रेचुलेट, उनका अभिनंदन करने के लिए महाराज दशरथ भी आते हैं। और जब भगवान राम से दशरथ महाराज का मिलाप होता है तो दशरथ महाराज राम को बहुत आशीर्वाद पिता के रूप में देते हैं और बड़े आनंद से विभोर हो जाते हैं।
तब दशरथ महाराज कहते हैं आपको क्या चाहिए, मैं आपको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो चाहिए वो आशीर्वाद मांगो। तब भगवान राम को ये बात पता रहती है कि जब कैकेयी ने वरदान मांगे थे, तब महाराज दशरथ ने उनको उनके दोनों वरदान तो दिए थे, परंतु उनके पत्नी धर्म से उनको निष्कासित कर दिया था। पत्नी के संबंध जो है उस नष्ट खत्म कर दिए थे, और पति रूप में उन्होंने पत्नी के रूप में कैकेयी का त्याग कर दिया था। उस दिन उन्होंने पत्नी के रूप में कैकेयी का त्याग कर दिया था। तो भगवान राम उस समय स्मरण करते हुए दशरथ जी को कहते हैं, अपने पिताश्री को कहते कि हे पिताश्री, आप माता कैकेयी को का पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। आपने उनका त्याग किया था, वो आप उसको वापस ले लीजिए, अपने उन शब्दों को वापस ले लीजिए। कितना आप सोचिए कि हृदय में थोड़ा भी बैर भाव नहीं है। और महाराज दशरथ थोड़े से रुक जाते हैं, उनका चेहरा थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, परंतु वो सोचते हैं कि देखिए कितना ये मेरा पुत्र कितना धर्म को जानता है, कितना ज्ञानी है, कितना उच्च कोटि का ज्ञान, और सारे मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ कैसे है। तो दशरथ महाराज अपने पुत्र के उस बात को बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। जब भगवान राम अयोध्या आते हैं और जब कैकेयी से उनका मिलन होता है, माता कैकेयी से, तो कैकेयी माता से भगवान राम कहते हैं कि हे माते, इस प्रकार से महाराज मेरे पिताश्री स्वयं मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मैंने उनसे ये वरदान मांगा है। जब कैकेयी ये सुनती है तो बहुत ही उत्साहित और बहुत ही आनंदित होती है, क्योंकि जब कैकेयी के ध्यान में आया, स्मरण में आया, जब उनका मति ठिकाने पे आ गई, तब कुछ ही दिनों में ही भरत ने जब राज्य का त्याग किया, तो कुछ ही क्षण में ही कैकेयी अपने होश में आ गई थी, और उनको लगा कि उसने बहुत बड़ा उन्होंने गलत कदम उठाया था, गलत कार्य किया था। तो बहुत पश्चाताप का जीवन जी रही थी माता कैकेयी। परंतु जब भगवान राम ने इस बात को उनको कहा तो उनको बहुत हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। तो इन सब बातों का तात्पर्य यही है कि हृदय में किसी के भी प्रति बैर भाव न रखें। अपने हृदय के बैर भाव को दूर रखकर भगवान के मार्गदर्शन के लिए नित्य प्रार्थना करते रहें। अब यदि इस प्रकार से अपने बैर भाव को दूर रखकर हम भगवान से नित्य प्रार्थना करेंगे, तो ये निश्चित है कि भगवान कोई ना कोई उपाय निकाल देंगे और हमको अत्याचारियों से और अत्याचार से भी मुक्त करेंगे। हमारी ओर से प्रयास क्या होना चाहिए? हमारी ओर से प्रयास ये होना चाहिए कि हम हृदय में बैर भाव से कोई कार्य नहीं करेंगे। कभी कभार अत्याचारी को एक कुछ शिक्षा कहो या किसी प्रकार से उनको दंडात्मक कार्रवाई करना हो, तब भी हमारे हृदय में बैर भाव नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में उस व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का ही भाव होना चाहिए कि इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए। और इस प्रकार से बिना बैर भाव के हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमको धर्म का आचरण करने के लिए सारे संसाधनों को उपलब्ध करा देते हैं, है ना। भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्षमाशील होना बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता जिस व्यक्ति के पास है, ग्रैटिट्यूड जिस व्यक्ति के पास है, वही व्यक्ति क्षमाशील हो सकता है। और कृतज्ञता जो है ना, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, नम्रता, यही बात, यही स्वभाव भगवत शक्ति को हमारी ओर आकर्षित करता है।
भगवान की शक्ति को हमारी ओर यदि कोई आकर्षित करने वाला है तो हमारा स्वभाव कौन सा? कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, नम्र भाव। ये यदि हमारे पास है तो निश्चित तौर पे भगवान की कृपा शक्ति हमारी ओर प्रवाहित हो रही है। और यदि वो नहीं है तो निश्चित तौर पे पदम पदम आपदम, भागवतम में कहा है, प्रति क्षण प्रत्येक कदम कदम पे बड़ी बड़ी आपदाएं हैं। किस किस के साथ लड़ेंगे और कितना लड़ेंगे। सो फॉरगिवनेस, क्षमाशील हमने रहना चाहिए और उसका आचरण करना चाहिए, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।